स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं 9 से 10 साल का था। मैं बहुत शरारती और शैतान लड़का था। मेरी माँ आज भी कहती हैं कि शायद ही कोई ऐसा दिन होता जिस दिन 2-3 जगहों से मेरी शिकायत नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह नहाने के लिए नदी पे जा रहा था और अपने आदतों के अनुसार बाल्टी को हवा में धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की तरह घुमाते हुए जा रहा था। तभी बाल्टी का निचला हिस्सा मेरे पीछे आ रही मेरी माँ के मुंह पर जा लगा और माँ के होठों से खून का फव्वारा फूट पड़ा। माँ चीख कर वहीं बैठ गई और मैं पिटाई के डर से वहाँ से फ़रार हो गया। दिन भर मैं गांव के एक बागीचे में छिपकर अनजाने में हुई गलती के लिए पछताता रहा। शाम को अंधेरा होने पर मैं गांव में तो चला आया, लेकिन पिटाई के डर से घर नहीं गया। रात में खाने के समय मुझे घर पे ना पाकर घर वालों को मेरी चिंता हुई तो वो मुझे ढूंढने निकल पड़े, मगर मैं कहीं ना मिला और मिलता भी कैसे। मेरे छुपने की जगह माँ के सिवा कोई नहीं जानता था। अचानक टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और मैं पिटाई के कल्पना से डर गया। वो माँ थी जो टॉर्च लिए मुझे पलंग के नीचे से बाहर निकलने को बोल रही थी। पलंग के नीचे से बाहर आते हुए मैं सोच रहा था कि आज तो छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन ये क्या, माँ ने ना केवल पापा और भैया की मार से बचाया बल्कि अपने हाथों से खाना भी खिलाया, क्योंकि मैं मारे शर्मिंदगी के खाना भी नहीं खा पा रहा था। उसी दिन मुझे माँ की ममता का सच्चा एहसास हुआ। ऐसी ममता और मोहब्बत की चाशनी केवल और केवल एक माँ में ही हो सकती है। मैंने उसी दिन ये तय किया कि जीवन में ऐसा पल कभी दोबारा नहीं आने दूंगा जिस पल मेरे द्वारा मेरी माँ को कोई कष्ट हो। और ईश्वर गवाह है कि मैंने अपने जीवन का हर निर्णय माँ की खुशी के लिए ही लिया है। दोस्तों, ये होती है माँ की ममता। माँ की ममता का मूल्य तो ईश्वर भी नहीं चुका सकते, फिर हम तो मनुष्य हैं। आप अपने पिता की उनके डर से उनकी इज़्ज़त तो करते ही होंगे, मगर कभी अपनी माँ की इज़्ज़त करके देखो, उनके कामों में उनकी मदद करके देखो। फिर देखना दोस्तों, आप ज़िंदगी में इतनी बुलंदियों पर चले जाओगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।